नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू एंटरटेनमेंट से बोल रहा हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा 18 टिप्स बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इस टिप्स को पेरेंट्स भी फॉलो करें और वीडियो को स्किप ना करें। अगर स्किप कर दिया आपने तो कई टिप्स मिस कर जाएंगे और आप इस वीडियो का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और कुछ भी अगर जानकारी चाहिए इस टिप्स के बारे में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी तो इसके लिए भी आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा पढ़ाई में अव्वल हो और वो अच्छे से अच्छे स्कूल में भी एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बजट के हिसाब, और बच्चों को अच्छा माहौल भी देना चाहते हैं। इसके बावजूद भी बच्चा अगर ठीक से पढ़ाई ना करता है तो पेरेंट्स को खुद समझने की ज़रूरत है कि बच्चे को पढ़ाने का सही तरीका अपना रहे हैं या नहीं। ऐसे में आप अपने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए तैयार करें। बच्चों को पढ़ाने के तरीके जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बच्चों के मन बहुत कोमल और चंचल होता है। ऐसे में उन्हें पढ़ाने के लिए माता पिता को धैर्य रखने की जरूरत है। बच्चों को कोई भी काम डांटकर या जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। इसलिए बच्चों के साथ माता पिता को भी बच्चा बनकर रहना बहुत जरूरी है। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और बच्चे का पढ़ाने का सबसे आसान तरीका जो 18 टिप्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है, बच्चों के साथ बैठें। कोई भी पेरेंट्स अगर बच्चों को होमवर्क के लिए कह देता है और साथ साथ घर का भी काम करता है, यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि बच्चे गिल्ली बेटी की तरह होते हैं, उन्हें जिस सांचे में डालो वो ढल जाते हैं। इसीलिए शुरुआत से ही बच्चों के साथ बैठकर उन्हें पढ़ाएं। इससे बच्चों में पढ़ने की ललक बढ़ेगी। साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि बच्चों को पढ़ाते समय पेरेंट्स खुद मोबाइल या लैपटॉप का यूज ना करें, क्योंकि इससे बच्चों के मन पे भी वही प्रभाव पड़ेगा। दूसरा हमारा टिप्स है, ग्रेड्स को लेकर दबाव ना डालें। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, कोई बच्चा कम है, तो आप इससे आकलन ग्रेड से ना करें, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। बच्चों पर मार्क्स और ग्रेड का दबाव बिल्कुल ना डालें। बच्चों के नंबर कम आने पर उन पर गुस्सा ना करें, बल्कि उन्हें हमेशा मोटिवेट करें कि आप जितना नंबर लाए हैं, जितना ग्रेड लाए हैं, उससे आप अधिक ला सकते हैं। तो आप उससे ज़्यादा प्रयास कीजिए, जिससे आपका ग्रेड उससे ही ज़्यादा आ सके। तो रोज़ाना आप बच्चों से उनके स्कूल के बारे में नई नई चीज़ें पूछें, जो क्या हुआ, कौन से आपके फ्रेंड्स बने, टीचर ने क्या पढ़ाया, वगैरह वगैरह। तीसरा टिप्स है, बच्चों के पक्ष में रहें। दोस्तों, ये जितने सारे टिप्स हैं बहुत बेहद ही जरूरी है। बच्चे बहुत चंचल होते हैं। चीज़ों को बच्चे के नज़रिए से समझने की कोशिश करें। बच्चों को सकारात्मक रूप से पढ़ाई के प्रति जिम्मेवार बनाएं। अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ नकारात्मक रवैया अपनाता है तो बच्चे इससे दूर जाएंगे। पढ़ाई के दौरान उन पर किसी तरह का दबाव, डांट, फटकार आदि न डालें।
अगर बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है तो थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक ले सकते हैं। बीच में आप थोड़ा खेलना, हंसना, बोलना, जो भी है एंटरटेनमेंट आप कर सकते हैं। तो इससे बच्चे का भी मन बहल जाएगा और फिर उसे पढ़ाई में रुचि आ जाएगी। चौथा टिप्स है पढ़ाई की बातें करें। हाँ दोस्तों, पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करके डिटेल जाने कि उनके बच्चा कौन सा विषय उन्हें बच्चों को अधिक पसंद। इसके अलावा अगर बच्चा किसी विषय में कमजोर है या उस विषय को पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो आप उसको बच्चे को ग्राफिक के मदद से या कंप्यूटर की मदद से या वीडियो दिखाकर आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसकी रुचि उस बुक्स में या सब्जेक्ट में बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पांचवा टिप्स है पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं। दोस्तों, ये बेहद जरूरी है। बच्चे सिर्फ होमवर्क करने से बात नहीं बनती, जरूरी है कि पढ़ाई का एक शेड्यूल टाइम है। जैसे हम रूटीन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड इंग्लिश, सेकंड पीरियड हिंदी, उसके बाद मैथ, उसके बाद वगैरह वगैरह जो भी आपका पीरियड है वो चलता है। तो एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अनुसार आप घर में भी एक शेड्यूल बनाएं, जो आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे बैठना है, कितने बजे आपको खेलना है, कितने बजे आपको पढ़ाई करनी है। ये सारी शेड्यूल आप तैयार करें और उस विषय पर अधिक से अधिक टाइम दें जिसमें बच्चा थोड़ा वीक है या रुचि कम ले रहा है उस सब्जेक्ट में, थोड़ा अधिक समय दें। दोस्तों, छठा टिप्स है पढ़ाई का माहौल बनाएं। दोस्तों, इस जितनी टिप्स बता रहा हूं मैं बेहद ही जरूरी है। अगर बच्चे को वाकई पढ़ना है तो पेरेंट्स इस पर गौर जरूर करें। बच्चों के लिए घर का एक पढ़ाई का माहौल तैयार करें। बच्चे के पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह का शोर शराबा या टीवी चलाना या किसी से बात करना, ये सब ना करें। शांति का माहौल बना के रखें। इसके लिए पेरेंट्स को बच्चों को स्टडी रूम की एक जगह बनानी होती है जहां पढ़ाई से जुड़ी हर चीजें रखी जाए। दोस्तों, सातवां टिप्स है बच्चों के टीचर से मिले। जी हाँ दोस्तों, बच्चे के पढ़ाई में खराब प्रदर्शन के कारण जानने के लिए आप टीचर से मिले, उनसे बातें करें। आपके बच्चे की एक्टिविटीज क्या है, क्या करता है, किस सब्जेक्ट में पढ़ रहा है, किस सब्जेक्ट में रुचि नहीं ले रहा है, तो ये सारी बातें आप टीचर से जान सकते हैं। टीचर से आप ये भी पूछें कि बच्चा किसी को मारता है या आके कंप्लेंट करता है। ये सारी बात आप टीचर से जानकारी ले सकते हैं। बच्चे का कैसा परफॉर्मेंस है, बच्चा खुलकर बात करता है या नहीं करता है, ये सारी बातें जानें। और बच्चे की परेशानी भी उसमें शामिल है, आप उसको भी देखें। बच्चे को परेशानी क्या है, वो क्या कहना चाहता है आपसे, उसकी भी परेशानी सुने। दोस्तों, आठवां टिप्स है बच्चों को पढ़ाने का तरीके को समझें। पेरेंट्स पहले ये देखें कि उनके बच्चे पढ़ने का तरीका क्या है और वे कैसे पढ़ाई करना पसंद करते हैं। आजकल के बच्चे पढ़ाई की हर तरह नई तकनीकी आ चुकी है, जैसे आप ऑडियो से, वीडियो से, मोबाइल से आप देख के उसमें फॉर्मेट तैयार करके आप पढ़ा सकते हैं। आजकल की आधुनिक युग में आप कंप्यूटर से पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छे प्रोग्राम देख के आप उसमें अपनी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। तो जिसमें बच्चा रुचि ले रहा है, जिससे लर्न बच्चा जल्दी कर रहा है, जैसे मान लीजिए वीडियो देख रहा है, वीडियो देख के उसको लर्न ज़्यादा कर रहा है, उसको ज़्यादा याद हो रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट को उसके थ्रू पढ़ाएं बच्चों को। तो बच्चे जिस तरीके से पढ़े वह तरीका अपनाएं आप। दोस्तों, 9वां टिप से बच्चे के साथ पढ़ाई का लक्ष्य तय करें। जी हाँ दोस्तों, बच्चे अव्वल रहे
उनके साथ मिलकर उनके लिए एक लक्ष्य तय करना, उन पर कड़ी मेहनत करें। पेरेंट्स बच्चों के साथ मिलकर छोटे और लंबे समय के लिए लक्ष्य बना सकते हैं ताकि बच्चे को पढ़ाई में मन लगा रहे और वह चीजों को जल्दी सीख सके। हालांकि लक्ष्य तय करने का मतलब यह नहीं कि उससे पूरा करा लें, ऐसा नहीं। उसे प्यार से समझाते हुए बच्चों को उसके लक्ष्य तक ले जाएं। दोस्तों 10वां टिप्स, पढ़ाई का महत्व बताएं। हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो हम किस तरह से हम कामयाब हुए हैं, किस तरह से हम इस पोजीशन पर आए हैं, तो आप उसको बच्चों को पढ़ाई का मतलब बताएं कि जैसे कि हमारे बड़े बड़े नेता, अभिनेता कैसे पढ़ाई करके स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। तो ये चीज हुआ है एजुकेशन से ही। तो आप पढ़ाई का महत्व बच्चों को जरूर बताएं और उन्हें बड़े बड़े अच्छे व्यक्तियों का उदाहरण देकर समझाएं और उनकी तुलना करें और उनकी पहचान भी कराएं। दोस्तों 11वां टिप्स है, विफलताओं से सीखने में मदद करें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा और बहुत प्यारा चीज है। मान लीजिए हम किसी चीज में हार जाते हैं या गिर जाते हैं, फिर से उठते हैं, हम चलते हैं। उसी तरह हम परीक्षाओं में एग्जाम देते हैं, फेल होते हैं, पास होते हैं। तो फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब कि हार गए या आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों को मोटिवेट करें कि आप जो ये फेल हुए हैं, आप फेल नहीं हो सकते, आप पास कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा मेहनत कीजिए। और हमारी गलती क्या है वो देखिए, बच्चों को समझाइए कि आपने क्या गलती की है, उसमें अपने पेपर में क्या गलती की है जो आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है। दोस्तों ये बेहद जरूरी है। जो आदमी को जब ठोकर लगती है तो वो संभल कर चलता है। इसी तरह है, बच्चों को अगर कम नंबर आता है या कम मार्क्स मिलते हैं तो उन्हें मोटिवेट करें। ये नहीं जो उन्हें बोला जाए जो आप कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उन्हें मनोबल ना तोड़े। और हार से हमें कुछ चीज सीखने को मिलती है, वो चीज जरूर बताएं। दोस्तों 12वां टिप्स है, बच्चों के चीजों में दिलचस्पी दिखाएं। हाँ दोस्तों, बच्चों की चीजें, अब मान लीजिए बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बुक्स, पेंसिल, शॉर्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सारी चीजें आती है, बैग, जूते, टेबल, चेयर, ये सारी चीजें आती है। तो दोस्तों आप एक ऐसा करें, अगर बच्चे बोलता है जो चीज खरीदने के लिए तो आप बच्चों को साथ लेकर जाएं। वो भी क्रेजी रहता है जो मुझे ये सामान खरीदना है, तो आप लेके जाएं और बच्चों को जो पसंद हो स्टेशनरी की अपने क्षमता के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से बच्चों को दिलाएं। इससे क्या होगा कि बच्चों को पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, वो पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उसे बताएं जो ये पेंसिल किसने बनाया, इस चीज का उल्लेख करें, उसको जानकारी दें। जो ये रबड़ कैसे बनते हैं, ये टेबल कैसे बनते हैं, उसे हर चीज की जानकारी दे जो वो पूछता है। चलिए दोस्तों, अगला टिप्स है, बच्चों को भाषण देने से बचें। तो दोस्तों कई पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को छोटी छोटी चीजों पर बहुत बड़ा लेक्चर दे देते हैं। ये गलत है, इससे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि पेरेंट्स बच्चों को भलाई के लिए डांटते फटकारते हैं, लेकिन बच्चों के लिहाज के तरीके से यह उल्टा काम कर सकता है। बच्चों को बार बार किसी चीज को लेकर, जैसे पढ़ाई के लिए खास किसी विषय पर समझाने से वह चिड़चिड़े हो सकते हैं और उनकी दिलचस्पी कम हो सकती है। इसलिए बच्चों को साफ और सीधे तरीके से प्यार से
समझाएं, उस पर गुस्सा करके या लेक्चर देकर ना समझाएं। यकीन मानिए दोस्तों, आपका बच्चा आपकी किसी भी बात को नहीं टालेगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों की उपलब्धियों की प्रशंसा करें। जी हाँ दोस्तों, बच्चे पढ़ाई करते हैं, किसी कंपटीशन में जीतते हैं, कहीं जाते हैं, घूम के आते हैं, उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने क्या जीता, उनके मार्क्स कैसे आए, आप उनको और ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए। जो बेटा आप इससे अच्छा और कर सकते हैं, और आप अच्छा कीजिए, मेहनत कीजिए इस चीज़ पे। जैसे बच्चा स्टडी में अव्वल है तो उसको बोलिए आप और भी अच्छा कर सकते हैं, आप और अच्छा, तो इसमें पावर लगा के, अपना एनर्जी लगा के आप इससे और ज़्यादा अपने को निखार सकते हैं। तो बच्चों को आप प्रोत्साहित करें, उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करें, तो बच्चा इससे मोटिवेट हुआ और वो और करना चाहेगा उससे अच्छा। तो दोस्तों, उनकी उपलब्धियों की जरूर प्रशंसा कीजिए। दोस्तों, 15वां टिप्स है हमारा अनुशासन में रहें। देखिए दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे आर्मी, नेवी, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जितने हैं हमारा देश जो चल रहा है, मतलब हर किसी के घर में या राज्य में एक अनुशासन की तरह कार्य कर रहे हैं। अब जैसे हम हैं, घर में अपना समय के हिसाब से उठना, ये नहीं खाना है, हमें बाहर की जंक फूडें नहीं खानी है, ये चीज़ नहीं खाना है, पढ़ाई पे बच्चों को दबाव नहीं डालना है। तो अनुशासन का, इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी से गलत ना बोले बच्चा, किसी को गाली ना दे, और वो अपने अनुशासन में रहे। चलिए अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। 16 नंबर टिप्स है, बच्चों को लालच ना दे। हाँ दोस्तों, पेरेंट्स बच्चों को खिलौने और चॉकलेट के लिए लालच देकर उनसे पढ़ाई की उम्मीदें करते हैं। यह गलती कभी ना करें दोस्तों, इससे बच्चे सीखने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई के दौरान उसका ध्यान माता पिता के दिए गए लालच पर टिका होता है। जो मेरी मम्मी ने बोला है, मैं अगर पढ़ाई कर लूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो उसका ध्यान, फोकस सबसे ज्यादा उस वस्तु पर होगा जो उनकी मम्मी ने बोला है। इसलिए बच्चों को लालच देकर कभी ना पढ़ाएं। हालांकि पेरेंट्स एक बात को ध्यान रखें जरूर, कि बच्चों को दिए जाने वाला उपहार पढ़ाई से संबंधित हो। माता पिता को पेंसिल बॉक्स, कलर बॉक्स, स्केचिंग बुक, गैजेट्स, ये सब दे सकते हैं। ध्यान रहे कि उपहार भी स्पेशल मौके पर ही दे, जैसे कि बर्थडे हो गया, कोई फंक्शन हो गया, ऐसे जैसे सेलिब्रेट हम करते हैं उसके तौर पे दे। चलिए दोस्तों, 17वां टिप्स है, पढ़ाई को खेल की तरह ले। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों की पढ़ाई की चाहत बहुत कम होती है, वो सोचते हैं हम खेलें। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को खेलते खेलते आप ए से ए टू जेड तक आप उसको अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं, जानवरों के नाम आप बता सकते हैं, या उससे पूछ सकते हैं जो चलो बेटा मैं ये बन जाता हूँ, मैं हॉर्स बन गया, अब आप 5 और 5 एनिमल्स के नाम बता दो। आप बच्चा आपको देख के मोटिवेट होगा और वो आपको 4-5 नाम एनिमल्स के गिनवाएगा। तो आप खेल खेल में भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हर समय या ज़्यादा से ज़्यादा आप खेल में बच्चों से पढ़ाई की सब बातें करें। नहीं दोस्तों, जो आपका पीरियड है, जैसे मान लीजिए हम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से आप खेलिए। वो 2 घंटा आप खेलने का पीरियड बनाइए और उसमें बच्चों को खेलने के साथ पढ़ाइए, उसको उसी में खेलते खेलते
आप बुक्स की सारी बातें पूछ सकते हैं और उससे मोटिवेट कर सकते। 18वां टिप्स है दोस्तों, बच्चों की मदद करें। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई के दौरान बच्चों से अगर गलती हो जाती है तो आप उसे प्यार से समझाकर, इससे वह दोबारा पूछने की हिम्मत रखेगा। अगर उसने गलती किया, आपने पहले ही डांट दिया, तो वह दोबारा आपसे नहीं पूछेगा, वो पूछने से कतराएगा। बच्चों की मदद करें। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई के दौरान बच्चों से अगर गलती हो जाती है, प्यार से समझाइए, इससे वह दोबारा पूछने की हिम्मत रखेगा। अगर उसने गलती किया, आपने पहले ही डांट दिया, तो वह दोबारा आपसे नहीं पूछेगा, वो पूछने से कतराएगा। परिणाम स्वरूप बच्चे की पढ़ाई की रुचि कम हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, बच्चों को जितना हो सके प्यार से समझाएं। पेरेंट्स का यह फर्ज बनता है कि बच्चों के सामने पनिशमेंट की बातें ना करें। वह पढ़ाई के दौरान क्या गलती कर रहे हैं, सिर्फ उन पर ध्यान रखें और प्यार से समझाने की कोशिश करें। पेरेंट्स बच्चों पर पढ़ाई के लिए बिल्कुल दबाव ना दें। ठीक है दोस्तों, इससे बच्चे पढ़ाई से जी चुराती, गलतियां देखिए, उनके बारे में बताइए, प्यार से समझाइए। फिर वो आपसे, जैसे एक फ्रेंड होता है, फ्रेंड सर्कल आ जाएगा, तो आपसे वो दोबारा पूछेगा। अगर गलती हो गया तो दोबारा पूछेगा, जो मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा हो गया है, तो वो अपनी गलती को एनालाइज करेगा। तो दोस्तों, ये जो 18 टिप्स है, ये आप ज़रूर अपनाएं और बच्चों को तुम्हारा भविष्य दे। सभी पेरेंट्स से मेरा यही गुजारिश है कि आप बच्चों को पढ़ाएं प्यार से, उन्हें फोर्स ना करें। जो आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये खाना है, उनसे प्यार से बात। दोस्तों, जो 18 टिप्स हमने आपको बताया है, वो कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट्स कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।